तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है पेपर आपका हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं फ्रेंड कि आपका पेपर कैसा गया। कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और आप ये भी बता दीजिए कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। अपने ईमानदारी से अगर आपने नोट्स को देखा होगा, वीडियो सीरीज़ को भी अगर देखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपने उन चीज़ों को एनालाइज़ किया होगा जो कि पेपर में आपको दिख रहा होगा। क्लियर? और फ्यूचर यूजेस के लिए आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सेमेस्टर बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। बस आप अपने सपोर्ट को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए ताकि और भी अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आप तक प्रोवाइड करूं। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी आपको क्या करना था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक प्रिंसिपल को लिखना था। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आता तो आप इसमें बेसिक कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर होता है उसके बारे में भी लिख सकते थे, कंप्यूटर का इंटरफेस जो होता था उसके बारे में बता सकते थे। दूसरा आपका है व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि हमने अपने नोट्स में, अगर किसी स्टूडेंट ने नोट्स एक्सेस किया होगा तो उस नोट्स में अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर को भी हमने बताया था। यानी 14 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। मान लीजिए 10 नंबर ही मिले ना। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, उसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, समझाया भी है मैंने। अगर आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो आपको पता चल चुका होगा। उसके बाद बस स्ट्रक्चर है, एड्रेसिंग मोड है, फेथ एंड एग्जीक्यूशन साइकिल आपके लिए हो सकता है कि नया है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपके बनने चाहिए जो कि हमारे नोट से डायरेक्टली थे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका। तो मान लीजिए कि 10 नंबर आपके यहाँ से मिल गए, 10 नंबर यहाँ से मिल गए, लगभग कितने हो गए आपके 20 नंबर, यानी 20 नंबर आपने प्राप्त कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड, जो कि फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। इंस्ट्रक्शन टाइप क्या होता है, उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेट कितने प्रकार का होता है, वो हमने नोट्स में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, अच्छी तरीके से बताया था। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो कि मैंने बताया था बूथ एल्गोरिथम, और साथ ही साथ जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल था वो मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था। और लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था कि आप बूथ एल्गोरिथम को करके जाइएगा फ्रेंड, उसके स्टेटमेंट को देख के जाइएगा और प्रॉपर उस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो आपने अगर किया होगा तो आप यहाँ से 14 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मान लीजिए आपको 14 नंबर नहीं मिले, 20 ही नंबर मिले, तो लगभग कितने हो गए आपके 30 नंबर हो गए। आपने पासिंग मार्क्स के आंकड़े को क्रॉस कर लिया। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज से ही आप कर सकते थे फ्रेंड। अगर किसी स्टूडेंट ने एक्सेस नहीं किया नोट्स, अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को भी अगर जिन्होंने देखा होगा तो वो इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और बस आप अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा, आने वाला सेमेस्टर आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपको सीरियल पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र के बारे में लिखना था। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपने ना बनाया हो, लेकिन इसके बारे में तो आप लिख ही सकते थे। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, PCI बस, SCSI बस, इन दोनों चीज़ों के बारे में आप बेसिकली अच्छी तरीके से लिख सकते थे। यानी 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता था। तो 30 वहाँ से हो गए, 7 यहाँ से। मान लीजिए यहाँ से आपके 5 ही मिले तो 35 नंबर आपने प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, जो कैशे मेमोरी होता है वो क्या होता है, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसको हमने बता रखा है। हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेकिन नोट्स में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, जैसे आपका फीफो एल्गोरिथम हो गया या फिर LRU एल्गोरिथम हो गया, ऑप्टिमल एल्गोरिथम होता है, इनके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर के डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिखने थे। और पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट जो कि मैंने बताया था अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, पाइपलाइनिंग को अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। तो आपने अगर वो किया होगा तो आप इजीली अच्छा कर सकते थे। यहाँ से LRU एल्गोरिथम आपका पूछा गया है। मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में ब्रीफली आपको लिखना है। और उसके बाद इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में लिखना था आपको। अगर आपने पढ़ा होगा नोट्स को तो आप लिख सकते थे, अदरवाइज आप मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना। अगर नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने 30+ नंबर हासिल कर लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ से शुरू होता है जो कि शॉर्ट नोट है। यहाँ पे दोनों आपको पार्ट बनाना था। तो मान लीजिए इसमें आपको मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में लिखना था। इसमें आप सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में लिख सकते हैं, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का डायग्राम भी बना सकते थे, रिस्क और सिस्क के बारे में आप लिख सकते थे, और माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में लिख सकते थे। यानी लगभग मान लीजिए कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। मान लीजिए 35 नंबर आपको वहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 45 नंबर आपका हो गया फ्रेंड। यानी आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज से 50+ नंबर आप हासिल कर सकते थे फ्रेंड। अभी भी आपके पास वक्त बचा हुआ है फ्रेंड, एक सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको आप बेहतर से बेहतर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को भी देखिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि एक बार आप अच्छी तरीके से पेपर को एनालाइज करिए। अगर आपको लगे कि हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। ओके।